Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear brothers and sisters, I request you all to please subscribe to my channel and press the bell icon to get upcoming notifications on the videos which are specially lined up for you all. Your support is much appreciated. जिस तरह हमारे दफ्तर में ना जितने भी लोग डिफेंस के इदारों में काम करते हैं ना, उनके दिमाग में ना एक खन्नास भरा हुआ है कि ये मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। और मुझे हमेशा इस चीज़ से चिढ़ थी कि यार खिदमत कौन सी है, इतनी भारी भरकम तनख्वाहों के ऊपर, गरीबों के टैक्सेस के ऊपर। अमीर ने तो कोई नहीं देना होता, वो तो टैक्स चोर होता है। यानी वो मजदूर जो तकलीफ में मजदूरी कर रहा है, वो भी बेचारा साबुन की टिकिया खरीदने जाता है तो उस साबुन की टिकिया के ऊपर भी तुम्हें टैक्स देता है, और अपने मोटर बाइक में जब पेट्रोल 1 लीटर डलवाता है तो उसमें आधे पैसे, या चले थोड़े मोहतात कर लेते हैं, 1/4 हिस्सा टैक्स के तौर पे तुम्हें दे रहा है ताकि डिफेंस के इदारों के जो सो कॉल्ड आशिकीने मुल्क हैं उनकी तनख्वाहें वहाँ से दी जाएँ। तो मैंने तो बेचारा वो कर रहा है, उसके टैक्स से ही सारे ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जाती हैं ना। अब वो तुम्हें इसलिए अपने टैक्सेस का पैसा दे रहा है कि तुम्हारी तनख्वाह मीट हो, उसके अगेंस्ट तुम मुल्क की हिफाजत करो। तो मुल्क की हिफाजत कर रहे हो, उसकी तनख्वाह भी ले रहे हो। मुल्को कौम की खिदमत कहां से आ गई इसमें? मुल्को कौम की खिदमत तो यह है कि कोई शख्स पैसे लिए बगैर खिदमत करे। तो मैं उस वक्त भी, मुझे कोई कहता था ना कि जी ये कोई, हमारे बड़े भी कभी हमें कोई समझाने की कोशिश करते थे ना जी, हम बड़ा, तो मैंने कहा यार कोई नहीं, मैं ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं। मुल्को कौम की कौन सी खिदमत है? खिदमत उस दिन है कि ये तनख्वाह बंद करें और फिर आप अगले दिन ड्यूटी पे आ जाएं। तनख्वाह छोड़ दें। इन दफातर के अंदर, मेरे पास तो चूंकि फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बीच में रहा हूं, किसी के कोई प्रिविलेजेस में से कोई चीज थोड़ी सी भी रुक जाती थी ना, एक वक्त में 2 बंदों की अगर प्रमोशन हुई है, एक को एंटाइटल्ड गाड़ी नए वाली उन्होंने दे दी, दूसरे को ये कहा कि अभी नई अवेलेबल नहीं है लेकिन एक पुरानी अवेलेबल है, और पुरानी से मुराद ये ना समझिएगा जो टैक्सियां चल रही हैं। यानी इसको अगर वो 2022 मॉडल दे रहे हैं, तुम यार 2020 मॉडल ले लो, और ड्राइवर साथ है। वो कहता था जी जनाब इधर क्या नौकरी करनी है? कसम खुदा की मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस बात के ऊपर। और वही लोग हैं जो लोगों को ये भाषण दिया करते थे मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। तनख्वाह नहीं बंद हुई, फैसिलिटी नहीं आपसे किसी ने छीनी, सिर्फ एक छोटा सा काम हुआ है कि यार नहीं चलो 1 साल पुराना मॉडल मिल जाता है, और वो मॉडल भी तो जिसको पता है उसको पता है, बीच में बैठे हुए तो ना वो फर्क फील होता है कि वो 2022 है ये 20 है, क्या फर्क पड़ता है? एक जैसे ये मेंटेन्ड गाड़ियाँ होती हैं और उसकी पूरी मेंटेनेंस भी सरकारी होती है, ड्राइवर भी सरकारी है, और वो पूरे प्रोटोकॉल से उनको मैनेज किया होता है गाड़ियों को। उसके अंदर डालने वाला आपको पेट्रोल भी मिल रहा है। एक छोटी सी कोई किसी से कोई फैसिलिटी, और इसको छोड़ दें, अगर एक ही साथ काम करने वाले लोगों में से किसी एक को कोई एक स्पेशल कोई प्रोटोकॉल मिल गया कि उसे मसलन जब एंटाइटल था उसका कोई मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है ना, लेकिन वो खास होता है कि इतने साल की किसी की जॉब हो, वो इतने स्केल में हो जाए, लेकिन किसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो, उसे वक्त से पहले 2 साल पहले मिल गया, तो यार वो किसी का हक तो नहीं ना छीना उसने। यानी अगर मुझे 3 साल सर्विस के बाद मोबाइल फोन गवर्नमेंट ने दे दिया और मेरे साथ वाले को नहीं मिला, और वो मिलना भी नहीं था 7 साल सर्विस से पहले, मुझे इसलिए मिल गया कि मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक परफॉर्मेंस थी तो मुझे दे दिया, उससे तो कोई चीज काम नहीं हुई। इसके ऊपर कहते हैं नौकरी क्या करनी है जी, और काम का क्या हाल है वो आप छोड़ दें। तो ये मैं उस वक्त भी कहता यार ये नॉनसेंस बातें, ये बात ना करो कि ये स्वाब का काम है कर रहे। स्वाब यार ये वही काम है जो मौलवी तनख्वाहें चंदे खा के और फिर एंड में कहते हैं दीन की खिदमत कर रहे हैं। दीन की खिदमत नहीं कर रहे, अपनी खिदमत कर रहे हैं। आज तुम इस मसले से उतार दिए जाओ तो तुम लोग इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें 10,000 की नौकरी भी कहीं पे मिल जाए। मैट्रिक भी क्लियर नहीं है, कहां पे नौकरी करेंगे? लेकिन यहां बैठे हुए PhDs को वो लेक्चर्स दे रहे हैं और उनकी कमाई में से खुद खा रहे हैं। और इस्लामाबाद में तो आप अगर चले जाएं तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं, बंदा कानों को हाथ लगाता है। यार दुनिया में अगर मौलवी के लिए आपने जन्नत देखनी है तो इस्लामाबाद की एक छोटी सी मस्जिद के
امام اور خطیب کا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں. جناب جب آپ کے گھر کا کرایہ کوئی نہیں, اسلام آباد میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ ماٹھے سے ماٹھا گھر بھی جو ہے نا وہ 30-40 ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو یہ 40 ہزار تو آپ کی سیلری پکی ہوگی نا. آگے چلے, اگر بجلی کا بل بھی آپ نے نہیں دینا تو آج کل تو بالکل گیا گزرا بھی کوئی ہونا 5-6 ہزار سے تو بل سٹارٹ ہوتا ہے, یہ بھی سردیوں میں. گرمیوں میں 10-12 ہزار, اور اے سی بھی لگائے ہوتے ہیں انہوں نے. آپ پریولیجز اگر ان کے گنے نا تو وہ لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں. تنخواہ بے شک 20 ہزار ہے, وہ لاکھ روپے کی ساری فیسلٹیز ویل کی ہوئی ہوتی ہیں. اور مسجد تو 5 ٹائم کے لیے لوگوں نے آنا نا, باقی تو پوری مسجد ان کے بچوں کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے اویلیبل ہے, وہ تو ایک کھلا ڈلا معاملہ ہے. اور چھت بھی ہے اوپر, مسجد کی چھت جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. تو وہ ساری فیسلٹیز ویل کر رہے ہیں کس کے نام پہ؟ دین پہ. اور اینڈ پہ وہ کہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو دین کے لیے زندگی وقف کر دی, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہاں سبسسٹنس لیول پہ کوئی لائف گزارا ہے تو وہ واقعی وقف کی بھی ہے اس نے, وہ ہم مانتے ہیں.